नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जरा ध्यान से हमको समझना है। Four charges are arranged at the corner of a square ABCD of side D as shown in figure. Find the work done required to put together. ओके मतलब ये इनका हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। इससे पहले हम एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हमारे पास में दो चार्जेस, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो ऐसे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। ओके तो ये फार्मूला हमको याद रखना है। हम इसका टाइटल लिख लेते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। दो चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास में। इसका ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। हमको वर्क डन फाइंड करना है टू असेंबल दिस सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस। ऐसे चार्ज हमने रखे हैं तो हम दो दो के पेयर यहाँ पर बना लेंगे। हम ए बी का सबसे पहले पेयर बना लेंगे, फिर हम ए डी का पेयर बना लेंगे, फिर हम डी सी का पेयर, दो दो चार्ज का पेयर हमने बना लिया। यहाँ पर हमको डायगोनल वाले चार्जेस भी लेना पड़ेंगे। ओके तो हमारे पास टोटल 6 पेयर बनेंगे। ओके टोटल कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर हमारे पास बनेंगे। अगर हम ए और बी की बात करें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन की बात करें, तो वो होगा के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डी। ओके अगर हम ए डी की बात करें तो प्लस वो होगा क्यू, के क्यू इंटू माइनस क्यू, क्योंकि एक क्यू है और एक माइनस क्यू है, डिवाइडेड बाय डी। ओके फिर हम बात करते हैं डी सी की। ये वाला हमने जो पेयर देखा है वो पेयर देखा है हमने ए बी के लिए, फिर हमने बात किया है ए डी के लिए, फिर हम अब बात कर रहे हैं डी सी के लिए। तो वो होगा के अगेन माइनस क्यू इंटू क्यू, ओके, डिवाइडेड बाय डी। तो ये वाला जो पेयर है वो किसके लिए है? वो पेयर है डी सी के लिए। ओके फिर हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, दैट इज अगेन क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डी। और ये वाला जो पेयर लिखा है हमने लिखा है सी डी के लिए, सॉरी सी बी के लिए, बी सी के लिए। ओके तो चार पेयर ये हो गए। अब हम डायगोनल वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो वो होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज d√2। तो हम लिखेंगे d√2। सेम एज इट इज़ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस क्यू कितना होगा, क्यू स्क्वायर, दैट इज d√2। अल्टीमेट हम अगर टोटल एनर्जी देखेंगे तो माइनस 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 मतलब -4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई d√2। ओके तो ये हमारे पास में, हम पोटेंशियल एनर्जी कहें या वर्क डन कहें, बात एक ही है। तो दैट इज़ द वर्क डन। के का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम थोड़ा सा समराइज़ करेंगे तो हमारे पास में आएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, इन द ब्रैकेट हम लिखेंगे 1/√2 माइनस 4। ओके एक थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है, ये दो टर्म है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट इज़ 2 टाइम्स। ओके तो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास में आया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ओके ब्रैकेट में हम लिखेंगे √2 माइनस 4। ओके दैट इज़ द आंसर। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। इसका बी पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट एट द सेंटर ऑफ एट द सेंटर ई। यहाँ पर हम क्यू नॉट को लेकर आए। ओके क्यू नॉट को हम लेकर आए। द 4 चार्जेस बीइंग held fixed at its corner, how much extra work needed to do this? ओके कितना एक्स्ट्रा वर्क हमको करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर हम ई का पोटेंशियल देखें, पोटेंशियल एट ई, ओके तो यहाँ पर 4 चार्जेस हैं और 4 चार्जेस के कारण पोटेंशियल, अगर हम देखें पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डी,
तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, प्लस क्यू के क्यू डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं डिस्टेंस आर है तो दैट इज आर, यहाँ पर बी के कारण माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर, सी के कारण प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर, डी के कारण माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर, है ना। दो चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव है, दो चार्ज नेगेटिव है, तो अल्टीमेट पोटेंशियल तो जीरो ही होना है, तो वर्क डन भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमको पता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ओके, दैट इज इक्वल टू जीरो, ओके। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि अगर हमको किसी पॉइंट का एनर्जी फाइंड करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज दी वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, उस चार्ज का एनर्जी फाइंड करना, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज दी, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है तो वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा, जीरो होगा, तो हमको जीरो वर्क डन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।